वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर में आज हम लोग किसी भी डेट पे, यानी कि अगर एग्जामिनर हमको कोई भी दिन दे देता है तो उस दिन पे हम लोग डायरेक्ट डे निकालना सीखेंगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 25 नवंबर 2015 को क्या होगा, 2050 को क्या होगा, तो आप डायरेक्ट उसमें कोई भी डे निकाल सकते हैं। अब सर ये मैजिकल ट्रिक कैसे आएगी, तो उसके लिए मेरे साथ सेशन में आपको बने रहना होगा। अगर मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ दिन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो आप लोगों को पता है एक सीधी सी बात, सर एक साल में अगर मैं बात करूँ तो एक साल में आपके दो तरीके के ईयर आते हैं। मतलब ओवरऑल पूरे जीवन में दो तरीके के ईयर आते हैं। एक लीप ईयर आता है और एक ऑर्डिनरी ईयर आता है, यानी कि सिंपल ईयर ही बोलते हैं। सिंपल ईयर में अगर मैं बात करता हूँ तो 365 दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसमें 29 फरवरी होती है, इसमें 28 फरवरी, ये तो सबको पता है। इसकी पहचान क्या होगी? आखिर के दो नंबर, लास्ट की दो डिजिट डिवाइडेड बाई 4 होती हैं। इसमें नहीं होंगी नॉर्मल ईयर में, नॉट डिवाइडेड बाई 4, है ना। और इसमें डिवाइडेड बाई 4 होंगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आखिर के दो नंबर 4 से विभाजित होंगे, हमेशा याद रखिएगा। 2012 लीप ईयर होगा, 2024 लीप ईयर होगा, 2040 लीप ईयर होगा। आखिर के दो नंबर 4 से डिवाइड है। अगर आखिर के दो नंबर 4 से डिवाइड नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। यानी कि 2000 अगर मैं बात करूं 21 लीप ईयर नहीं है, 22 लीप ईयर नहीं है, 23 भी लीप ईयर नहीं है। आखिर के दो नंबर 4 से डिवाइड नहीं है तो ऑर्डिनरी ईयर, और 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर। पहले तो ये क्लियर हो गया होगा। ये भी एक ज़रूरी जानकारी थी जो आप लोगों को आनी चाहिए। यहाँ तक मेरी बात शायद समझ में आई होगी। आप लोगों को एक बात और पता है, कोई भी हफ्ता खुद को कितने दिन बाद रिपीट करता है? 7 दिन बाद। तो अगर मैं आप लोगों को, ये मैंने कल भी आप लोगों को एक बार थोड़ा सा गाइड करा था, अगर मान लीजिए किसी ज़िंदगी में 365 दिन होते, तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 5 जो 35, और यहाँ पे बचेगा 7 2 जो 52। मतलब साल में 52 वीक होते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा दिन बच जाता है, यानी कि अगला साल जो है वो एक दिन आगे चलता है, और लीप ईयर बाद वाला 2 दिन आगे चलता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 366 में 7 से, तो कितने एक्स्ट्रा बचेगा सर? तो आप लोगों का बचेगा 2 एक्स्ट्रा, है ना। हाँ सर, आई होप ये वाली बात मेरी समझ में आई होगी। ये मैंने एक बार सारे के सारे हफ्ते के लिए भी दे दिया है कि अगर 31 दिन हैं तो 31 दिन का मतलब है 4 तो वीक बन गए, 7 7 7 7 28 दिन के, तो कितने एक्स्ट्रा दिन बचे? 3। और अगर 28 दिन है तो कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन अगर 29 दिन है तो एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा। ये वाली बात शायद समझ में आ गई होगी। 31 दिन है तो 3 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, 30 दिन है तो 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। तो यही क्रम मैंने एक नॉर्मल आप लोगों को सभी का प्रोवाइड करा दिया है। तो एक बार पहले मुझे ये बता दीजिए, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबको यहाँ तक हर बात क्लियर है अच्छे से? एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग बोल देना हाँ सर, यहाँ तक हम लोगों को अच्छे समझ में आ चुका है। देखो मेरे भाई, बिना बेस के बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले, अब आप लोगों को अगर किसी भी दिन डेट पे आप दिन निकालना चाहते हो तो आपको दो चीज़ों का याद होना बहुत ज़रूरी है। वो कोड हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखे हैं मंथ कोड, जो आपको याद होनी चाहिए। 144, इसको मैं थोड़ा क्वार्टर वाइज डिवाइड कर दे रहा हूँ 3-3 महीने के अंतराल पे, जिससे याद रखना आसान हो जाए। 025 036 146, ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का, ये 12 के, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिए। सॉरी, देखो मैं याद रखने का तरीका बता सकता हूँ जिससे आप लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाए, आप याद रख पाओ। पहले बताओ समझ में बात आई? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिए। अभी ये कोड वगैरह की बात भी हम और करेंगे, इनका यूज़ भी अभी सीखेंगे, लेकिन पहले एक एक करके आप समझते जाओ। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है, जो है डे कोड। डे कितने होते हैं मेरे भाई? सर 7 दिन होते हैं। तो बस 7 दिन जो हैं, इसमें मैंने सैटरडे को बेस मान के चला है बस। ठीक है ना। देखो मैं एक बार और समझा दूं आप लोगों को। सैटरडे इज मीन 0, और उसके बाद पहिया घुमा दो अपना बढ़िया से। ये देखो
सैटरडे 0 मान के आपका पहिया घूम गया तो सैटरडे की वैल्यू 0, फिर 1 2 3 4 5 6। मतलब आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ ना याद रखना है, याद भी नहीं करना है, उसकी भी एक आराम से ट्रिक बता रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए। सैटरडे की वैल्यू 0, फिर पहिया घूम गया, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, और 12 के स्क्वायर में कितने जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे चलूँगा। क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बता देना क्योंकि क्लियर है या नहीं है, तो अपन लोग रुकेंगे, अदरवाइज अपन लोग भरते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप सो क्लियर होगा। अब इसके अलावा आप लोगों को एक बात और याद रखनी है। देखो पहले मैं याद रखे काम ज़्यादा करवा रहा हूँ, फिर मैं यूज़ भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 100 साल के समय को क्या बोलते हैं सर? सेंचुरी बोलते हैं, मतलब शताब्दी। सर ऐसा था क्या कि 1999 जब आया तो उसके बाद सीधे 2001 आ गया? नहीं सर, उसके बीच में 2000 आया था, शताब्दी का समय। तो शताब्दी के लिए एक बात याद रखना, शताब्दी भी 2 तरीके की होती है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर, ये भी 2 तरह की है। अब लीप सेंचुरी ईयर क्या होगी? यहाँ पे 4 नहीं बल्कि किससे चेक करते हैं? बिल्कुल सही बात आप लोग कह रहे हो, डिवाइडेड बाई 400, और ये 4 से डिवाइड नहीं होती, 400 सॉरी। जैसे अगर मैं बात करूँ 1900 जो है वो आपका 4 से तो चला जाएगा, 1900 आपका 4 से चला जाएगा, लेकिन 400 से नहीं जाएगा, ठीक है ना। 1500 आपका 4 से चला जाएगा, 400 से नहीं जाएगा। 1200 आपका सॉरी सभी 00 वाले 4 से चले जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आखिर में जिसके 00 आएगा उसमें आप क्या चेक करोगे? 400। बताओ पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? सर 400 चेक करने का इसका रीज़न होता है अर्थ की रोटेशन। अर्थ की रोटेशन हम मानते हैं कि 365 दिन 6 घंटे 365 दिन और 6 घंटे होती है, और ये 6 घंटे 24 घंटे बना देते हैं, लेकिन ये सच नहीं होता। अर्थ की रोटेशन 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड समथिंग कुछ होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए सेंचुरी ईयर में 400 का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी साल जो 400 से विभाजित हो जाएगा वो सेंचुरी ईयर है। बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई? सेंचुरी ईयर क्या है? जो किससे डिवाइड होगा? 400 से। अब मेरे भाई अब काम, सर ये तो समझ में आ गया, अब काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि सेंचुरी ईयर के केस में हमेशा ही आप लोगों को ये करना है, सेंचुरी ईयर के केस में हमेशा ही आप लोगों को उसकी वैल्यू को 6 मानना है और रिवर्स में 2 की टेबल चला देनी है, ठीक है। रिवर्स में 2 की टेबल चला देनी है सेंचुरी ईयर के केस में। 6 4 2 0, यहाँ पे भी 6 4 2 0, मतलब जो भी लीप सेंचुरी ईयर होगा उसकी वैल्यू हमेशा कितनी माननी है? 6। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, 1200 का वैल्यू कितनी होगी? सर 6 होगी, लीप सेंचुरी ईयर है। 1300 की? सर 4। 1400 की? सर 2। 1500 की? सर 0। बताइए क्लियर हो गया, हाँ या ना? डन है। 1600 की 6, 1700 की 4, 1800 की 2, 1900 की 0। यही वाला क्रम बार बार चल रहा है, ठीक है। डन? बताइए कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सबको क्लियर है? पक्का? मैं भरोसा कर रहा हूं कि आप सबको ये वाली बातें अब क्लियर हैं, किसी को कोई भी कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले 2 चीज़ें याद होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ याद होनी चाहिए डे कोड, 12 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिए। पूरी हेल्प करूंगा भी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस अपना दिमाग ओपन रखना तो आप आसानी से किसी भी डेट पे दिन निकालना सीख जाओगे। फिर डे कोड याद रखने हैं, सैटरडे की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 पहिया घूम गया। और उसके अलावा सेंचुरी कोड में आपको क्या मैंने सिखाया, लीप सेंचुरी ईयर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 6, और रिवर्स में 2 की टेबल। अभी आप लोगों को सबका यूज आएगा, बस थोड़ा सा क्या रखना है, सब्र रखना है, ठीक है ना। सब्र रखोगे तो सब्र का फल मीठा होता है, ये बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आया है जो मैं बात कर रहा था, 20 अगस्त 2020 को क्या होगा? अब जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप कितना भी नया और कितना भी पुराना निकाल सकते हो, ठीक है ना। वही ज़रूरी है आप लोगों को, मतलब जो भी ट्रिक बताई जाए वो ऐसी होनी चाहिए जो हर जगह लगे। ऐसा नहीं है सर 4 जगह लगती है 2 जगह नहीं लगती, नहीं मेरे भाई, सब जगह लगेगी, टेंशन ना लो, बस सीखो, टेंशन ना लो, बस सीखो मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे 20 अगस्त 2020 के लिए अभी सर कैसे आंसर करते हैं, आपने सिखाया ही नहीं कुछ।
तो अब मैं जो सिखा पढ़ा रहा हूँ उसको समझना। आप लोगों को यहाँ पे सारे कोड दिख रहे होंगे, आई होप सो, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, है ना। और मैं खुद को हाइड भी कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड हो जाएगा, ये लीजिए, और दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मेरे भाई समझना, इसमें आपसे ये पूछा गया था 20 अगस्त 2020 को क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले करवाया था, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिए, याद होगा ये। सैटरडे की वैल्यू 0, पहिया घूम गया, और हमेशा लीप सेंचुरी की वैल्यू कितनी लेनी है सर, 6 लेनी है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब सब लोग बहुत ध्यान समझिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले रटोगे कुछ नहीं, मेरी बात समझते जाओगे। सबसे पहले लोगे तारीख, तारीख बोले तो डे, आपने सबसे पहले क्या लिया सर, डे। उसके बाद लिया आपने कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है सर, महीना मेरा चल रहा है अगस्त का, अगस्त का कोड क्या होगा सर, 3 होगा, मंथ कोड, अगस्त है ना, पहले तारीख लिया फिर महीना लिया, मैं यहां पे हर बात लिख दे रहा हूं, मंथ कोड। उसके बाद आप ये देखोगे कौन सी सेंचुरी चल रही है, कौन सी सेंचुरी चल रही है सर, 2000 की, तो 2000 का कोड क्या आएगा सर, 6, मतलब बात करूं तो सेंचुरी कोड। पहले मैंने तारीख ली, फिर मैंने महीना लिया, फिर महीने की कौन सी सेंचुरी चल रही है, फिर मैंने ये लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये लूंगा सेंचुरी का कौन सा साल चल रहा है। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं 1918 बोलता तो सेंचुरी क्या होती, 1900 की, 0 आता। 1850 बोलता सेंचुरी क्या होती, 1800 की। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे सेंचुरी किसकी है, 2000 की, 6 आएगा। और कौन सा साल चल रहा है, 20वां, 20वां साल चल रहा है, ठीक है, सेंचुरी का। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं सर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, साल के आखिर के 2 नंबर। और एक चीज आपको और देखनी है, वो ये देखनी है अब तक कितने लीप ईयर पड़े हैं। तो लीप ईयर आप कैसे निकालोगे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर और उसको 4 से भाग कर दो गुरुदेव, और उसको 4 से डिवाइड कर दो। 20 साल में कितने लीप ईयर पड़े हम ये निकाल सकते हैं, 4 से डिवाइड करना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले मैंने क्या लिया, तारीख ली, फिर मैंने क्या लिया, महीना लिया, फिर उसके बाद कौन सा साल, सेंचुरी चल रही है, सेंचुरी कौन सा साल है, उस साल में कितने लीप ईयर पड़े, और इस पूरे को 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड इसके लिए होता है क्योंकि आप लोगों को एक बात अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है, कोई भी हफ्ता खुद को कितने दिन बाद रिपीट करता है सर, 7 दिन बाद। तो इसलिए उस केस में किससे डिवाइड करना है सर, 7 से आपको डिवाइड कर देना है। क्लियर है मेरी बात है, बताइए, ठीक है ना, 7 से डिवाइड कर देना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से कि क्या होगा जवाब इसका। चलो मेरे भाई समझ में आया। पहले मैंने तारीख ली, रटोगे नहीं, इस फॉर्मूले को नहीं रटोगे, समझोगे यहाँ से तो समझ में आएगा। तारीख, महीना, कौन सी सेंचुरी चल रही है, सेंचुरी कौन साल है, उस साल में कितने लीप ईयर पड़े, डिवाइड करो, सबको जोड़ो। 20 और 20 40, 40 और 46, 46 और 9 सर, 46 में नहीं, सॉरी 46 हुआ ना, 20 और 20 40, 40 और 6 46, 46 और 6 52 सर, 52 डे पढ़ रहे हैं, और 22 7 से आपको डिवाइड करना होगा। बताओ यहाँ पे क्लियर हुआ सर। तारीख, महीना, सेंचुरी, सेंचुरी कौन सा साल है, उस साल में कितने लीप ईयर पड़े, और सबको अगर मैंने करा जोड़ा तो 20 और 20 40, 40 और 6 46, 46 और 3 49 और 3 52। अब 7 से 52 में डिवाइड करते हैं। जब 7 से 52 में डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई मैं डिवाइड करता हूँ, 7 7 या 49, 7 तो वीक हो गए, बचा कितना, 3। अब आपको जो रिजल्टेंट आता है उससे मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू 7 से बड़ी आ सकती है, लेकिन भागफल की वैल्यू कभी, वो शेषफल की वैल्यू यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी 7 से बड़ी नहीं आएगी, है ना, सीधी सी बात है। तो 3 इज द कोड फॉर ट्यूसडे, यानी कि उस दिन मंगलवार है, उस दिन ट्यूसडे है, मंगलवार है। आप लोग चेक भी कर सकते हो। आई होप मेरी बातें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी। अब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले तारीख लेना है, फिर महीना, कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सा साल है, उस साल में कितने लीप ईयर पड़े, और इस पूरे को डिवाइड करना है 7 से, जो शेषफल आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए क्या होगा जवाब। इससे आप कितना भी पुराना कितना भी नया निकाल सकते हो, ये मैंने आप लोगों को बोला ही है।
तो परेशान होने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। चीज़ों के साथ में आप जितना सहज हो जाएंगे उतना आपको समझ में ज़्यादा आएगा, बस। और क्या तरीका है? और तो कोई तरीका नहीं होता मेरे भाई। बताइए क्या होगा जवाब? चलो अब एक काम ही करते हैं, देख लेते हैं। मैं खुद को हाइड भी कर दे रहा हूँ ये लोग तो। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप अपने पास से फॉर्मूला बनाओगे। क्या मैंने बताया था? क्या पहले डेट है 11 नवंबर 1980। 11 नवंबर 1980 को कौन सा दिन है? अगर आप में से किसी को फॉर्मूला ही चाहिए तो मेरे भाई फॉर्मूला ये लिखा है, जिससे आप लोगों को फॉर्मूले की पॉइंट ऑफ व्यू पे भी क्लियर सब बातें हो जाएंगी। ऐसा नहीं है मैंने कुछ चीज़ आपको नहीं दी हूँ, सब दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग इसे डायरेक्ट करो तो मुझे थोड़ी ज़्यादा खुशी होगी। सर ट्राई कर सकते हैं, है ना? तो ट्राई करते हैं। 11, अब पहले तारीख लेनी है, फिर आपको लेना है कौन सा महीना चल रहा है। नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर का मंथ कोड क्या होगा? 4। फिर आप देखोगे सेंचुरी कौन सी चल रही है, 1900 की सेंचुरी चल रही है, मतलब 0। पहले हमने देखा तारीख क्या थी, फिर महीना कौन सा था, महीने, फिर उसके बाद हमने देखा साल कौन सा, वो सेंचुरी कौन सी है। तारीख, महीने का कोड 4, सेंचुरी कोड 1900 का 0, फिर कौन सा साल है, 80वां साल है। और 80 साल में अब तक कितने लीप ईयर पड़े, और इस पूरे को 7 से डिवाइड कर दो। तारीख, महीना, कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सा साल है, उस साल में अब तक कितने लीप ईयर पड़े। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड करा तो 20 आया। सबको जोड़ देते हैं, है ना? चलो 100, 80 और 20 तो 100 हो गया, खत्म, बात हो गई। 11 और 4 115। तो पहले समझ में आ गया ना, तारीख, महीना, कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सा साल हो, साल में अब तक कितने लीप ईयर पड़े, और इस पूरे को 7 से डिवाइड करना है। तो ये आया 115 डे बाई 7। 7 से 115 में डिवाइड करते हैं। 7 बन जा 7, 45, 7 6 जा 42, 3। इस दिन भी मंगलवार है, क्या बात है, सभी मंगलवार पढ़ रहे हैं भाई मेरे भाई। लेकिन पॉइंट क्लियर है सबको? बताओ, तारीख, महीना, कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सा साल है, उस साल में अब तक कितने लीप ईयर पड़े, और सबको 4 से डिवाइड करना है लीप ईयर के लिए। और 7 से डिवाइड करके आपका रिजल्ट आंसर आ जाएगा। भागफल से आपको मतलब, वो मतलब नहीं है, शेषफल से आपको मतलब है। भागफल का मतलब है कि इतने हफ्ते बन गए, शेषफल जो बचा वही जवाब हो जाता है। ठीक है, बढ़ूँ आगे, बताओ। चलो अब मुझे थोड़ी उम्मीद क्या है, बढ़ गई है कि भाई आंसर ज़्यादा लोगों का यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी परेशान होने की नीड नहीं है। आप एक एक करके अगर समझोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है सर रॉकेट साइंस है क्या कि पड़ोसी को ही आएगा हमें नहीं आएगा क्या? भाई सबको आएगा यार, जो मेहनत करेगा उसको समझ में आ जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 5 दिसंबर 2020 को क्या होगा बताइए? ये एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। 5 दिसंबर 2020 को क्या होगा? टाइमर नहीं रखा है, सोचो को। और कोई चीटिंग मत करना, बदलिए कैलेंडर देखने लगो, नहीं आराम से अपने आप करो। देखो ट्रिक वही है जो हर जगह लगे, सीधी सी बात है। 5 दिसंबर है ना सर, 5 दिसंबर 2040 को पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले तो 5 तारीख आप ले लीजिए, उसके बाद दिसंबर का कोड, मंथ कोड सर 6। सर सेंचुरी कौन सी है? 2000 की, मतलब 6। कौन सा साल है सर? 40वां, और 40 साल में कितने लीप ईयर पड़े। अब देखो, अब ये थोड़ा सा पहले से आप लोगों को समझ में ज़्यादा आ गया होगा। तारीख, महीना, कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सा साल है, उस साल में अब तक कितने लीप ईयर पड़े, और उस पूरे को 7 से डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 10 आएगा, 40 और 10 50, 50 तो खत्म हो गया। 12 और 5, 12 और 5 17 है ना, 6 और 6 12 और 5 17, 17 और 50 67/7। मेरे भाई मैं ढंग से लिख दूँ यहाँ पे। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन ही क्लियर होना चाहिए। एक बार देख लो, तारीख कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर तो मंथ कोड 6, सेंचुरी कौन सी चल रही है 2000 की, साल कौन सा और साल में कितने लीप ईयर पड़े। तो 40 और 10 30, नहीं 50, 50 और 12 62, 62 और 5 67, 7 से 67 में डिवाइड करो। 7 9 63, 4 किसका कोड होगा? बुधवार का। क्लियर हुआ? बताइए।
सब आसान है, बस दिमाग आपका शांत होना चाहिए। अब देखो बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आ रही होगी, सर अभी तक आपने जानबूझ के ऐसे दिन रखे हैं जिसमें आप पीछे वाला जो साल है वो 4 से विभाजित हो जा रहा है, अगर 4 से विभाजित नहीं होता फिर क्या करते? चलो वो भी देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ तक आप लोगों का पार्ट क्लियर है कि नहीं है? हाँ है ना? ठीक है, चलो अब देखो वही जो हम लोग बात कर रहे थे, अब वैसे ही दिन आ गया। 20 मार्च 2019 को क्या होगा बताइए, सोच समझ के। 20 मार्च 2019 को क्या होगा? बताओ मेरे भाई। 20 मार्च 2019 को क्या है? अच्छा एक चलो पहले एक काम ही करते हैं, शुरुआत करते हैं। 20 मार्च 2019 को पूछा गया है, अब सर 2019 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अच्छा मैं इससे पहले आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, 8 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 8 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? सर आप बोलेंगे सर 2 लीप ईयर होते हैं 8 साल में। अच्छा 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे? सर 2 ही होंगे, ढाई तो नहीं हो जाएगा ना। कुछ चीज़ें जब तक पूरी नहीं होती तब तक बात नहीं बनती। आपने कभी सुना है क्लास में 5.5 बच्चा बैठा है? सर 5.5 बच्चा नहीं बैठ सकता क्लास में, जब तक बच्चा पूरा नहीं होगा तब तक नहीं बैठ सकता। इसी तरह से जब तक लीप ईयर पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं बनता। कहने का मतलब 16 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? सर 4, और 17 साल में भी 4 ही लीप ईयर पड़ेंगे। बात समझ में आई? आप ये नहीं बोलोगे सर 4.25 पड़ रहा है। 18 साल में 4.5 लीप ईयर नहीं पड़ेंगे, 18 साल में 4 ही लीप ईयर पड़ेंगे, क्योंकि 16 साल में 4 पड़ते हैं। 19 साल में भी कितने लीप ईयर पड़ेंगे? सर 4, और 20 साल में वो वैल्यू 5 हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ है ना? चलो तो 20, अब मार्च का कोड क्या होगा? सर 4। सेंचुरी कोड, तारीख और महीना ले लिया, सेंचुरी का कोड क्या है? 6। आखिर के 2 नंबर और आखिर के 2 नंबर में 4 से डिवाइड करना है और उस पूरे को 7 से डिवाइड करना है। तारीख महीना कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सा साल है? तारीख महीना कौन सी सेंचुरी थी? 2000 की, तो ये सेंचुरी कौन सा साल हो, साल में कितने लीप ईयर पड़े। अब 19 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, क्योंकि हम आखिर में 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? लीप ईयर पता करने के लिए ना। तो 16 साल में 4 लीप ईयर पड़ते हैं, तो 19 साल में भी 4 ही लीप ईयर पड़ेंगे, 4.75 नहीं हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि हम ये पता कर रहे हैं कि लीप ईयर कितने पड़े। अब सबको जोड़ दो, खत्म कहानी। समझ में आया? जोड़ो 20 और ये 30, 10 30, 30 और 1904 कितना हो जाएगा? 30 तो ये हो गए, और 1904 कितना होगा मेरे भाई? 1904 से 23 हो जाएगा। सर 53 बन रहा है, 53 डे बाई 7। देखो तारीख कौन सी महीना है, कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सा साल है, और उस साल में कितने लीप ईयर पड़े। तारीख क्या है, महीना कौन सा है, कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सा साल है, उस साल में अब तक कितने लीप ईयर पड़े, और 7 से डिवाइड कर दो। 7 से 53 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 7 या 49, और बचा कितना? 4। 4 इज द कोड फॉर बुधवार। उस दिन वेडनेसडे है, मैं खुद को हाइड कर दूँ अगर ना दिख रहा हो तो, ठीक है ना। 4 इज द कोड फॉर वेडनेसडे, उस दिन बुधवार आ रहा है। तारीख महीना कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सा साल है, उस साल में कितने लीप ईयर पड़े, और इस पूरे को यानी कि 4 से डिवाइड करना होना है यहाँ पे। 19 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 4, और इस पूरे को 7 से डिवाइड कर दिया। 20 और यहाँ पे 10, 30, 30 और 19 और 4 आप लोगों का कितना हुआ? 23। 23 और 30 कितना होता है मेरे भाई? 53। 7 से 53 में डिवाइड करोगे, 7 बार जाएगा, 4 बचेगा, बुधवार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक बार और रख लेते हैं। 4 अगस्त 2015 का आप लोगों को मुझे बताना है, 4 अगस्त 2015 को क्या होगा? ठीक है, बताइए 4 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? आराम से थोड़ा टाइम लो, ऐसी कोई हौच पौच या बर्डन वाली स्थिति नहीं है कि नहीं नहीं। कोशिश करो कि एक बार में ही क्या कर लो मेरे भाई, सही कर लो, बस इतनी सी कोशिश कर लो यार, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अब पहले से काफ़ी हद तक आप लोगों को आ गया है ना? डन, चलिए बढ़े आगे। ओके चलिए
देखो ये कोड वगैरह आप लोगों को वैसे तो अच्छे से अब याद हो गए होंगे, बट लिख देने का पर्पस ये होता है मान लो बीच में कोई नया कैंडिडेट ज्वाइन हो तो उसे दिक्कत ना हो। तो पहला हम लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन है वो है 4 अगस्त 2015 को क्या होगा। 4 अगस्त 2015 को क्या है, एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है। तो अब कैसे करें हम? सबसे पहले तो सर तारीख ले लीजिए आप 4 तारीख, फिर अगस्त का कोड ले लीजिए सर 3, फिर सेंचुरी का कोड ले लीजिए सर 2000 का 6, फिर सर कौन सा साल चल रहा है सर 15वां, और 15 साल में अब तक कितने लीप ईयर पड़े, कितने लीप ईयर पड़ते हैं 15 साल में सर? 12 साल में 3 लीप ईयर पड़ते हैं, तो 15 साल में भी सर 3 ही पड़ेंगे, 4 तो हो नहीं जाएंगे क्योंकि 16 साल में 4 होता, तो 3 लीप ईयर पड़ेंगे। और इस पूरे को किससे डिवाइड करना है? 7 से। तारीख क्या है, महीना कौन सा है, कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी का कौन सा साल चल रहा है 15वां, और 15 साल में कितने लीप ईयर पड़े, 3 से डिवाइड कर दिया। आप सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, क्लियर है? तारीख, महीना अगस्त का, सेंचुरी 6वीं, 15 और 15 साल में कितने लीप ईयर पड़े, जोड़ो सबको मेरे भाई एक बार देखते हैं, ठीक है ना। 6 और 4 10, 10 और 15 25, 25 और 6 31, 31 दिन बाई 7 है, सही है। देखो एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 और 4 10, 10 और 15 25, 25 और 3 28, 28 और 3 31, 7 से 31 में डिवाइड करो सर, 7 का 31 में डिवाइड करूँ तो कितना जाएगा, 7 4 28, 4 तो वीक बनेंगे, 3 बचेगा, 3 इज द कोड फॉर ट्यूसडे। आज तो ज़्यादातर का आंसर मंगल ही है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आप लोगों को तरीका शायद समझ में आ चुका होगा। ये डे आपको याद रखने हैं, आप लोगों को एक छोटी सी बात याद रखनी है 15 वाली, यहाँ तक में आई होप सो कोई कन्फ्यूज़न नहीं बैठ रहा होगा, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। आप लोगों को इसके बाद में कैलेंडर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ तक का पहले भी ये क्लियर है। अगर मान लीजिए सर, पहले मुझे एक बात बताइए उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पूरी क्लास को अब ये क्लियर है, अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड नहीं आता है तो उसका ये मतलब है उसमें अब तक मैक्सिमम कितने लीप ईयर पड़ चुके हैं, ठीक है। जैसे 12 साल में 3 लीप ईयर पड़ते हैं तो 13 साल में भी 3 ही लीप ईयर पड़ेंगे, 14 में भी 3 और 15 में भी अभी अभी आपके सामने देखने को मिला कितने लीप ईयर पड़े थे, 3 ही पड़े थे। चलिए अब मैं एक बात और ऐड ऑन करूँगा, तो पहले मैं ऐड ऑन कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाला हूँ। अच्छा देखो, लीप ईयर कब पड़ता है सर? 4 साल बाद पड़ता है, लेकिन लीप ईयर में ये होता है कि फरवरी कितनी की हो जाती है सर? 29 डेज की, और फरवरी के पहले क्या आता है? जनवरी का महीना आता है। तो आप लोगों को ये तो पहचाने कि लीप ईयर क्या होता है सर? लीप ईयर वो होता है जिसके आखिर के 2 नंबर डिवाइडेड बाई 4 है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 है, हाँ है ना? हाँ सर। तो अब मेरे भाई एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके लिख दे रहा हूँ, आपके जनवरी और फरवरी महीने के कोड लीप ईयर में बदल जाएंगे, बाकी महीनों के सेम रहेंगे। मतलब लीप ईयर का अगस्त और ऑर्डिनरी ईयर का अगस्त सेम रहता है, बस जनवरी फरवरी के कोड बदल जाएंगे फॉर लीप ईयर में, एक एक नंबर कम हो जाएगा। मतलब जनवरी का कोड हो जाएगा 0, एक नंबर कम, और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? एक नंबर कम, मतलब 3। क्लियर हुआ? तो जैसे एग्जामिनर ने आपसे यहाँ पे दिया है 10 जनवरी 2020, अगर ये ऑर्डिनरी ईयर होता, जैसे अब 10 जनवरी 2020 मुझे पता है सर लीप ईयर है क्योंकि 2020 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर होता तो मैं जनवरी का कोड क्या लेता? 1, लेकिन लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या लूँगा? क्या लोगे सर? 0। क्लियर है? तो फटाफट से जल्दी से करके दिखाना है आप लोगों को। आज कैलेंडर में किसी भी डेट पे दिन निकालना आता है। अब एक छोटा सा काम और करना, आज घर में बैठ के सभी लोगों का क्या करना, सभी लोगों की डेट किस किस साल पैदा हुए सब निकालना। भैया एग्जैक्ट अमाउंट बता पाओगे आप? बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है भैया, तुम इस साल पैदा हुए, तुम इस साल पैदा हुए। 10 जनवरी का कोड क्या होगा सर? 0। सेंचुरी कोड क्या होगा? 6। आखिर के 2 नंबर और आखिर के 2 नंबरों में 4 से डिवाइड कर दो और इस पूरे को 7 से डिवाइड कर दो। तारीख, महीना कौन सा है, कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी को कौन सा साल है, और उस साल में अब तक कितने लीप ईयर पड़े, ठीक है ना। ये 5 आएगा। सबसे पहले जोड़ दो, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 5 41, 41 डे बाई 7,
ठीक है ना। तारीख क्या है, महीना कौन सा है, जनवरी का है, तो 0 लेंगे। क्यों लिया सर, लीप ईयर है। कौन सी सेंचुरी चल रही है, सेंचुरी कौन सा साल है, उस साल में अब तक कितने लीप ईयर पड़े, 5 पड़े, ठीक है। और यहाँ तक हर बात आप लोगों को पता है कि सर कैसे करना है, क्या करना है। अगर नहीं भी डिवाइड होता 4 से तो उसका मतलब होता मैक्सिमम कितने लीप ईयर पढ़ सकते हैं, है ना। बस उस केस में फिर जनवरी का कोड 0 नहीं होता, क्योंकि लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 है। तो अगर मैं 7 से 41 में डिवाइड करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा सर, 5 टाइम, है ना। कितना बचेगा सर, 6 किसका कोड है, शुक्रवार का। शुक्रवार एकदम सही जवाब हो जाएगा, फ्राइडे, ठीक है। बढ़ूँ आगे, बताओ अब आप लोग। चलो 14 फरवरी को क्या होता है मेरे भाई, ये तो सबको पता रहता है। 14 फरवरी को बहुत सारे लोग कुछ स्पेशल डेज भी मनाते रहते हैं, और लेकिन अब पेपर में ये क्वेश्चन आया है, इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है। 14 फरवरी 2020 को निकालो। अब तो सब तरीके आप लोगों को आते ही हैं, इसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं है ऐसी खास। बताइए 14 फरवरी 2020 को कौन सा दिन पड़ने वाला है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ सर 14 फरवरी 2020 की, तो इस दिन क्या होगा मैं बता देता हूँ। एक तो आप लोग 14, अच्छा फरवरी का कोड क्या ले रहे हो आप लोग, 4 ले रहे हो, नहीं सर, आपने सिखाया था लीप ईयर में जनवरी फरवरी के कोड क्या लेने हैं, 0 और 3 लीप ईयर में, ठीक है। तो क्या लेंगे, फरवरी का कोड 3 लेंगे। ध्यान रखना इसमें गलती होगी तो फिर फंस जाओगे। सेंचुरी कोड क्या होगा, 6। आखिर के 2 नंबर और आखिर के 2 नंबरों में 4 से डिवाइड कर दूंगा और इस पूरे को 7 से डिवाइड कर दूंगा। तारीख क्या है, महीना कौन सा है, महीने कौन सी सेंचुरी चल रही है, सेंचुरी का कौन सा साल है, उस साल में अब तक कितने लीप ईयर पड़े, क्लियर है। तारीख, महीने का कोड, फरवरी का कोड 4 नहीं 3 आएगा, लीप ईयर है। कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सा साल है, उस साल में कितने लीप ईयर पड़े, ठीक है ना। डिवाइड मारो 5, अरे वाह गजब, मतलब जोड़ो सबको। 14 6 20 20 40, 14 और 6 20, 20 और 20 40, 40 और 5 45, 45 और 3 सर 48, 45 और 3 48 डे बाई 7। देखो एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत हुई तो 20 और 14 और 6 20, 20 और 20 40, 40 और 3 43 और 5 40, 43 और 5 48 डे बाई 7। 7 से 48 में डिवाइड मार दो, 7 6 से 42, कितना बचेगा 6। 6 इज द कोड फॉर शुक्रवार, शुक्रवार पड़ता है, सही है। अब पहले मुझे बताइए, मेरा जो मेन पार्ट था आप लोगों का कैलेंडर के लिए किसी भी डे पे दिन करवाना, क्या सब लोग अच्छे से समझ पाए हैं, कर पा रहे हैं। स्पेशल बात तो मेरे लिए यही है मेरे भाई कि हाँ सर हम लोगों को सब बातें समझ में आ चुकी हैं, हम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। हम किसी भी डेट हमें दे दीजिए, चाहे कितनी भी आगे की कितनी भी पीछे की, 1800 1900 की भी दे दीजिए, हम वो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 1800 में बस सेंचुरी कोड बदल जाएगा, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमें डन मानते हुए आप लोगों को 1-2 बातें और आगे की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेशन शानदार तभी होता है जब इसमें 2-4 नई बातें सीखने को एक स्टूडेंट को मिलती हैं, तभी उस सेशन की स्टूडेंट के लिए वैल्यू भी होती है और तभी एक टीचर को भी अच्छा लगता है, बेहतर मुझे भी महसूस होगा यकीनन रूप से, है ना, तभी लग सकता है। तो चलो फिर देखते हैं मेरे भाई आज और क्या बिटाने में। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये आया है, 2007 का ऐसा कौन सा मतलब पहला दिन किन 2 महीनों का सेम होगा 2007 में। अब सर पहला दिन सेम कैसे, समझ में नहीं आई बात। देखो मेरी बताऊँ तो जैसे फरवरी है, 1 फरवरी का मान लो मंडे पड़ा, ठीक है सर, तो 1 मार्च का भी क्या पढ़ना चाहिए, मंडे ही पढ़ना चाहिए। यहाँ पे एग्जामिनर पूरा का पूरा महीना सेम करने की बात नहीं कर रहा हो कि फरवरी में होते हैं 28 दिन और मार्च में होते हैं 31 दिन ऑर्डिनरी ईयर में, है ना, ठीक है सर। तो अब मैं पूरा का पूरा महीना सेम करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ किन किन महीनों का पहला दिन समान होगा, बस आपको ये बताना है किन किन महीनों का पहला दिन समान होगा, बताओ मेरे भाई। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, सबसे पहले तो अब देखो कन्फ्यूजन, अगर देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, मैंने आपसे ये पूछा है किन किन महीनों का पहला दिन समान है, पूरा कैलेंडर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बोला है, पहला दिन किन किन महीनों का समान है। तो सबसे पहले तो या तो आप एक काम ये कर सकते हो, उसे रट्टा मार सकते हो, रट लो बैठ के,
वैसे तो मैंने दे दिया है, लेकिन ऐसा मत करना। आप लोगों ने अभी अभी एक चीज़ सीखी थी, 144, 025, 036, 146। हाँ सर, ये हमने आज ही सीखा है। ये क्या थे आपके सर? मंथ कोड थे। तो जिन जिन महीनों का कोड सेम होगा, एक बात ध्यान रखना, उन महीनों का दिन कैसा होगा? सेम होगा। वो महीनों का पहला दिन सेम होगा। जैसे ये जनवरी है, जनवरी का कोड किसके जैसा है सर? अक्टूबर के जैसा है। तो देखो जनवरी अक्टूबर की जैसी है। आप लोग चाहो तो ऑर्डिनरी ईयर में चेक भी कर सकते हो। ऑर्डिनरी ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं होता, उस महीने के कौन कौन से पहले दिन समान होंगे सर? जनवरी और अक्टूबर समान होगा कि उनका कोड सेम। बताओ बात समझ में आई सबको? बढ़िया लगी ट्रिक, है ना? अब देखो फरवरी का किसके जैसा होगा सर? मार्च के जैसा होगा, और सर नवंबर के जैसा भी होगा। देखो फरवरी, मार्च और नवंबर। अब सर जीरो किसका आता है सर? अप्रैल का। अप्रैल का किसके जैसा होगा? जुलाई के जैसा होगा सर। देखो जुलाई लिखा है, वही चीज़, रटना नहीं है कुछ भी मेरे भाई, सब समझो। अब सर अप्रैल के बाद आता है अप्रैल, मई। मई किसी के जैसा नहीं होगा, है ही नहीं दो किसी का। जून सर किसी के जैसा नहीं है ही नहीं, 5, 3 भी नहीं है, अगस्त भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सितंबर, दिसंबर के जैसा हो जाएगा। रटा कुछ नहीं, सिर्फ समझा है। समझोगे तो काम हो जाएगा, रटोगे तो भूल जाओगे। और मैं खुद को हाइड कर दूं जिससे आप लोगों को एक बात और समझा दूं, और वो छोटी सी बात क्या है? ऑर्डिनरी लीप ईयर में अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है? जनवरी फरवरी में एक एक दिन बदल जाता है बस। तो क्या हो जाएगा? ये 03। बाकी ऐसे ही रहेगा, 025, 036, 1, 4 और 6। हाँ है ना? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे किस किस महीनों के कोड सेम होंगे? जैसे अब यहाँ पे होगा जनवरी का कोड किसके जैसा सर? फरवरी, मार्च, अप्रैल के जैसा, और मई, जून, जुलाई के जैसा। लीप ईयर में आप लोग देखिएगा, लीप ईयर कैलेंडर उठा के, चाहे 2020 हो, 2024 हो, 2028 हो, उसका जनवरी, अप्रैल और जुलाई का पहला दिन कैसा होगा? सेम। अच्छा, आप फरवरी का किसके जैसा होगा सर? अगस्त के जैसा होगा। देखो वही सब बातें लिखी हैं। मार्च का किसके जैसा होगा सर? नवंबर के जैसा होगा। मई अभी भी नहीं आ रहा कहीं पे, जून अभी भी नहीं आ रहा कहीं पे। यहाँ पे क्या है अब ये सर? सितंबर। सितंबर का किसके जैसा होगा सर? दिसंबर के जैसा होगा। अब पहले मुझे बताइए, ट्रिक समझ में आ गई? आप लोगों ने कुछ नया नहीं सीखा है इसमें। आप लोग देखो, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोगों को कोड याद है तो आप उसी के थ्रू चले जाओगे और आपका काम बन जाएगा। और अगर कोड याद नहीं है तो फिर बैठे रह जाओगे, फिर कुछ नहीं कर सकते। कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता? फिर तो याद ही नहीं है तो क्या करोगे? ठीक है ना? तो अगर आप एक काम करते हो तो उससे ऑटोमेटिकली दूसरा काम अपने आप हो जाता है। समझ रहे हो सब लोग? देखो ये 2020 का कैलेंडर है, इसको मैंने पिछले प्रूफ करने के हिसाब से भी रखा है। क्या मैंने बोला था? जनवरी, अप्रैल और जुलाई। देखो जनवरी का एक वेडनेसडे है, अप्रैल का एक वेडनेसडे है, जुलाई का एक वेडनेसडे है। क्लियर हो रहा है? देखो प्रूफ भी कर रहा हूँ, साबित कर दे रहा हूँ मेरे भाई। फरवरी और अगस्त सेम होगा। फरवरी का शनिवार है, अगस्त का शनिवार है। देखा? मार्च नवंबर एक जैसा होगा। मार्च का क्या पड़ा? संडे। नवंबर का क्या पड़ रहा है? संडे। सितंबर दिसंबर, सितंबर का क्या पड़ा? थर्सडे। दिसंबर का क्या पड़ा? ट्यूसडे, और इसका भी ट्यूसडे। क्लियर हो गया? थोड़ा भरोसा जगा? यहाँ से सही बढ़ा लेते हैं, आप सही बता देते हैं थोड़ी बहुत बातें। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का अच्छा जा रहा है। ये 2019 ऑर्डिनरी ईयर का भी रख लिया था, लेकिन आई होप आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब देख लेते हैं। तो 2018 में किन किन महीनों का दिन सेम होगा सर? अगर मैं 2018 की बात करता हूँ, मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में किस किस का जाएगा सर? 144, 025, 036, 146। दिमाग में रखो सर, जनवरी का जाने वाला था आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर के जैसा, जनवरी अक्टूबर की जैसी जाती है सर। ये रहा हमारा सही जवाब। फरवरी मार्च की जैसी आती है, अप्रैल की जैसी नहीं। मई तो किसी की जैसा जाता ही नहीं है। और जून की अगर मैं बात करता हूँ तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून भी किसी के जैसा नहीं जाता, क्योंकि 2 कोड, 5 कोड है उसका, 5 किसी का कोड नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 4th होगा मेरे भाई। तो आई होप सो आप लोगों ने कैलेंडर के सेशन को प्रॉपर रूप से एंजॉय करा होगा, चीज़ों को समझ और सीख लिया होगा। ठीक है ना? बढ़िया से इसी तैयारी के साथ मेरे साथ जुड़े रहो। मेरी डेली क्लास चलती है कितने बजे? 8:30 बजे शाम में डेली क्लास चल रही है। ठीक है ना? और इसके अलावा एक बार सेशन को लाइक कर देना। बढ़िया से रहो, घर पे रहो और
सेफ रहो। और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक बार जुड़ जाइए, चीज़ों के साथ समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस करिए मेरे भाई। आपका प्रैक्टिस से ज़्यादा छोटा और आसान कोई शॉर्टकट नहीं है। आपकी प्रैक्टिस के आगे दुनिया की हर ताकत फेल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप मेहनत करते हैं, अपने खाली समय का उपयोग करते हैं, आलस से थोड़ा दूर रहते हैं, तो आपको थोड़ी तरक्की मिलने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। समय हर किसी के पास समान है, 24 घंटे आपके लिए ही हैं, 24 घंटे मेरे लिए ही हैं। सवाल ये उठता है कौन उसका सदुपयोग करता है और कौन उसको ऐसे ही जाने देता है। चलिए, आप लोगों के इसी भरोसे के साथ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे भाई। लव यू सभी को। बाय। थैंक यू।